जैसा कि आप देख रहे हैं, आज द्वादश एवं एकादश संस्कृत व्याकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सारी बहनें, कुछ भैया यह परीक्षा दे रहे हैं और हम लोग के बीच में इस प्रतियोगिता के प्रमुख आचार्य श्रीमान हरि गोविंद शुक्ला जी हम लोग के साथ हैं। मैं सीधे चलता हूं उनके पास और पूछता हूं कि आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये जो प्रतियोगिता हो रही है, कैसा लग रहा है कि इसके उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा विधिवत इस पे प्रकाश डालिए आप। संस्कृत व्याकरण हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसमें वेदों को भी संस्कृत व्याकरण में ही भाषा में ही लिखा गया है। हमारे प्राचीन वैयाकरणिक महर्षि पाणिनि हुए हैं, पतंजलि हुए हैं, कात्यायन हुए हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी, जिसमें से महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक में व्याकरण 3996 श्लोकों में संस्कृत व्याकरण की रचना की है और जो अष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है, उसी पर आधारित यह व्याकरण है और उसका वर्णन उस अष्टाध्यायी में किया गया है। उसी पर आधारित प्रश्नों को बच्चों को दिया गया है। ये बच्चे उसमें उस व्याकरण से में जिससे प्रवीण हो जाएं, उसी के उद्देश्य के लिए हम इनको परीक्षा के लिए आहूत किए हैं। ये परीक्षा उसी लिए दे रहे हैं और हमारे देश हमारे देश में संस्कृत भाषा का विकास हो, इसका भी हमारा प्रयास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और देखिए हमारी सभी बहनें बड़ी ही तन्मयता से, और ये देखिए हमारी बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम पहल है। अच्छा, पहल बहन। यस। अच्छा, ये आप कौन सी परीक्षा दे रही हैं? ये मैं संस्कृत दे रही हूँ। संस्कृत व्याकरण प्रतियोगिता। तो इसका उद्देश्य ऐसे कुछ लाभ होने वाला है, आपको कुछ लग रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली ली नहीं हूँ ये सब्जेक्ट, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा। इस वजह से मैं सोची कि एग्जाम में आना अच्छा लगेगा मुझे। हाँ। और इस एग्जाम का पूरा यही उद्देश्य है कि हमें जो संस्कृत का ज्ञान नहीं था वो आज मुझे मिल रहा है, और तो इस वजह से ये एग्जाम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि बहन ने संस्कृत सब्जेक्ट को नहीं लिया है, लेकिन उसकी संस्कृत के प्रति इतनी रुचि है कि वह आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। इसी कड़ी में मैं एक और बहन के पास चलता हूँ। बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका सिंह है। अच्छा, अंशिका सिंह किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। अच्छा, ये जो संस्कृत प्रतियोगिता हो रही है संस्कृत व्याकरण की, इसका उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है कि इससे कुछ लाभ होगा आप लोगों को? यस सर, मुझको लाभ होगा। जैसे हमें यहाँ अगर हम पेपर दे दिए तो हम कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में जा सकते हैं। वहाँ इस पेपर के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें मेरे सर ने दिया है आधार पे क्वेश्चन, जैसे कहीं भी या फिर किसी भी प्रतियोगिता में जाए तो ये क्वेश्चन उसमें अनिवार्य है आने। इस प्रतियोगिता से हमें बहुत लाभ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने कि बहन ने कहा कि इस प्रतियोगिता से हमें बहुत लाभ होने वाला है। इसी कड़ी में मैं एक और बहन की राय लेना चाहता हूँ। जी बहन, आपका क्या नाम है? सावित्री। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12 में। ये जो प्रतियोगिता हो रही है संस्कृत व्याकरण की, इससे आपको क्या लगता है कि ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए? हाँ, आगे हम ऐसी प्रतियोगिता देनी चाहते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत लाभ है। अपने संस्कृत के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है और हम इससे अपने व्याकरण की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब व्याकरण आपका सुधर जाएगा। हाँ। तो क्या ये संस्कृत में ही होना चाहिए कि और विषयों में भी होना चाहिए? ज़्यादातर तो हम संस्कृत में ही चाहेंगे और विषय भी कराना चाहिए प्रतियोगिताओं की। मतलब ऐसे विषय हम लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं, व्याकरण का खास जो हमारे संस्कृत भाषा। मतलब कहने का मतलब कि अगर व्याकरण हमारा सुधर गया तो हमारी संस्कृत सुधर जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब इसी कड़ी में हमारी एक बहन और हैं। जी बहन, आपका शुभ नाम क्या है? आकांक्षा यादव। आकांक्षा यादव हैं, और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा आप दिखाइए राइटिंग। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। पेज पलट के दिखाइए जो आप लिख रही हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी राइटिंग है। बहन, आप ये प्रतियोगिता में बैठी हैं,
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, कि हम किसी प्रतियोगिता में भी जा सकते हैं और हमें इस प्रतियोगिता से बहुत लाभ है। संस्कृत प्रतियोगिता हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज का हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। संस्कृत प्रतियोगिता है। देखिए बहनें कितनी जोर शोर से यह परीक्षा देते हुए। बहन, आपका शुभ नाम क्या है? अनामिका दुबे। अनामिका दुबे, आपको क्या लगता है कि ऐसी परीक्षाओं से आपको कुछ लाभ होगा? जी, ऐसी परीक्षाओं से हमें व्याकरण का लाभ होता है, जिससे हम व्याकरण की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी प्रतियोगिता से मतलब आपका व्याकरण सुधर जाएगा, और व्याकरण अगर सुधर गया तो समझिए सब कुछ सुधर गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहन हम लोग की बीच में और है। बहन, आपका शुभ नाम क्या है? गरिमा तिवारी। गरिमा तिवारी बहन हम लोग के बीच में है। आपको कैसा लग रहा है यह परीक्षा प्रतियोगिता देके? पहली बात तो जब हम इस सब्जेक्ट को नहीं लिए थे तो भी हमें इसे लेने का मन था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसकी वजह से हमें इसे छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में भाग ली हूँ। और इसमें पहली बात तो ऐसा है कि जो कि हमारी संस्कृति से हमें कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और हम इससे काफ़ी क्लोज आते हैं अपने संस्कृति से। और व्याकरण की दृष्टि से ये तो हिंदी में भी है, बट इसका एक अलग ही महत्व है हमारी संस्कृति के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग संस्कृत की जानकारी हमें हो जाए तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। इसलिए हमें सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, परीक्षाएं देनी चाहिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप सभी ने कि बहनों का कहना है कि अगर हमें संस्कृत की जानकारी हो गई तो हम अपने भारतीय संस्कृति को बचा सकते हैं। एक बार पुनः मैं आचार्य जी के पास चलूँगा। आचार्य जी, जैसा बहनों ने कहा कि अगर संस्कृत सबको ज्ञान हो जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, बालिका ने बहुत अच्छा कहा और यह सर्वथा सार्थक है, और यह हमारे देश के लिए और विश्व के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संस्कृत से हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।